हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का पुनरुत्थान की आराधना, हालेलुया, रविवार की आराधना के लिए हालेलुया हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए, आत्मा में सच्चाई में प्रभु को आराधना करने के लिए अनुग्रह मौका दिया परमेश्वर को धन्यवाद का साथ प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आइए हम बंद कीजिए, इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग या पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया। हमारा प्यारा पिता, अनुग्रहकारी, हालेलुया, अनंत काल की पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आत्माओं को पिता है प्रभु। हालेलुया। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है परमेश्वर। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमारे सारे पापों को, रोगों को, श्रापों को मिटाने के लिए, क्षमा करने के लिए क्रूस की जगह में हमारे तरफ से यीशु मसीह क्रूस की जगह में आपने मर गए थे, गाड़ा गए थे और तीसरा दिन जी उठा यीशु मसीह। पिता परमेश्वर की और दाहिनों ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा निरंतर विनती कर रहा है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आराधना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आत्मा में, सच्चाई में आपको हम लोग आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। गानाओं के द्वारा आराधना का प्रभु, गानाओं के द्वारा और वचनों के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा, हालेलुया, सब बातों में हालेलुया आप महिमा पाइए परमेश्वर पिता, आप महिमा पाइए। हालेलुया। और हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए हर एक परिवारों में, हालेलुया, उद्धार की आशीष और हालेलुया चंगाई की अनुग्रह, हालेलुया आत्मिक जीवन में आशीर्वाद और अन्य जाति लोग यीशु मसीह में आने के लिए आया हुआ लोग और कलेशा, हालेलुया आत्मिक जीवन में हर बातों में आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए सच्चा गवाही बनने के लिए, हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए अनुग्रह दिखा रहा है परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते प्रभु, तृप्त कर रहे परमेश्वर हमको, सारी महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करते हुए। हालेलुया। यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। साराधना पूरा परमेश्वर अपने काबू में हमें लेकर, हालेलुया, आत्मा से हमें भरकर, हालेलुया, अपने आत्मा से चलाने के लिए, सामर्थ्य से भरने के लिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए पूरे मन से, दिल से प्रभु की और हमारे आंखें उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। तेरे ही साथ रहना, ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम आमंत्रित करें। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को, हालेलुया, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना
मेरे जीवन नाश होने से, मेरे जीवन नाश होने से बचाया है तूने। अच्छा चरवा बचाया है तूने, मेरा चरवा यीशु है, तू ही तो है, तेरे सामने तेरा आया यीशु है, मेरे सामने तेरा आया यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया, तेरे ही साथ रहना यीशु है, जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना। हालेलुया, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा। एबेनेज़र एलिया, हमेशा रहने वाला, एबेनेज़र ओ हमेशा रहने वाला, एल शदाई, सर्वशक्तिमान, एल रोई, मुझे देखने वाला एल रोई, मुझे देखने वाला यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया, मेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने तेरा आया यीशु है, तू ही तो है, मेरे सामने
शब्द से हम गाए, पूरे मन से दिल से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए उन्हें आराधना करें। स्वर्ग राज्य में करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में हमेशा स्तुति आराधना पाने वाला यीशु मसीह को आराधना करें। हालेलुया, స్తోత్రం అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం ఆమేన్ అనువాడ స్తోత్రం అల్ఫా ఓమేగా స్తోత్రం అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడ ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలవాడ ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం ఆహా హల్లెలూయా 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 हमारे सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह आग की आंख, यस हालेलुया, पीतल की भट्टी में जलाया हुआ पीतल के समान उनके पैर, उनके हाथों में 7 थारों को पकड़ा उसने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बड़ा सा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा वो हमारे सामने खड़ा हुआ है। उतना महान और बड़ा परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हुआ तो कौन है हमारे साथ युद्ध करने के लिए? किसको ताकत है हमारे साथ युद्ध कर सकने के लिए? कोई भी शैतान की शक्ति हमें हरा नहीं सकता है, क्योंकि संसार में जो शक्ति है उस शक्ति से भी बड़ा शक्ति हमारे अंदर, हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे दाहिने ओर, हमारे बाएं ओर, हमारे ऊपर और नीचे पूरी रीति से हमें घेर के रखा है। तो कौन सा ऐसा शैतान की शक्ति हमें छू सकता है? कौन सा ऐसा बीमारी की शक्ति हमें छू सकता है? कौन सा ऐसा अकाल की शक्ति हमें छू सकता है? प्रभु यीशु पप्पा हम तेरे ओर देखते हैं, हमें चारों ओर घेरा हुआ प्रभु यीशु तू हमारे साथ है, तो कौन है हमें हराने वाला? पप्पा तू हमारे साथ है, हम तेरे ऊपर भरोसा रखे हैं प्रभु, हम तेरे ओर देखते हुए प्रभु अप्पा यीशु पप्पा तू हमें चला रहा है। यस पप्पा, सारे बीमारियों की बंधनों में से, अकाल की परिस्थितियों में से पप्पा तू हमें छुड़ाकर तेरे सही रास्ते पर, तेरे स्वर्ग की ओर हमें चलाने के लिए तेरे सामर्थ्य और शक्ति बल से भराकर आगे बढ़ाइए प्रभु। हर एक परिवार में प्रभु तेरे शांति और समाधान दीजिए प्रभु पप्पा, तेरे शांति को, तेरे शांति, शालोम 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 परमेश्वर, शांति प्रदान करने वाला प्रभु, तेरे शांति, तेरे समाधान, तेरे शांति, तेरे समाधान को प्रदान कर पप्पा। इस समय में प्रभु जितने हमारे भाई बहन इस आराधना में शामिल है पप्पा, उन सभी के जीवन में, उनके सभी के हृदय में, उनके सभी के परिवारों में तेरे शालोम शक्ति को, समाधान की आत्मा को प्रभु यीशु पप्पा उंडे कि पप्पा हृदय में एक समाधान दे, हृदय में एक समाधान मिले, हृदय में एक समाधान यीशु मसीह के नाम से मिले, हृदय में एक समाधान यीशु मसीह के नाम से ले, यीशु मसीह के नाम से हृदय में छाया हुआ एक भय, डर प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए।
पप्पा जरूरतों को पूरा कर पप्पा तेरे बच्चों का, तेरे बच्चों का पप्पा यीशु पप्पा तेरे बच्चों का जरूरतों को पूरा कर पप्पा। तेरे वादा कहता है फिलिपियों का पत्र 4:19 कहता है पिता अपने धन के अनुसार मसीह की महिमा होने के लिए आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। पप्पा यीशु जितने भाई बहन क्लेश में, संकट में, अकाल में है, अब्बा उनकी जरूरतों को पूरा कर पप्पा। तेरे धन के अनुसार आपके महिमा के लिए, यीशु मसीह की महिमा होने के लिए पप्पा जरूरतों को पूरा कर, सहायता कर। तू तेरे मुट्ठी को खोल कर तेरे बच्चों को खिला पप्पा यीशु। तेरे मुट्ठी की ओर देखने वाले तेरे बच्चों की ओर तू दृष्टि लगा, अनुग्रह दिखा, तू सहायता कर, तेरे महिमा के लिए अद्भुत कार्य कर पप्पा। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए प्रभु पप्पा, तेरे बच्चे में कोई भी भूखा नहीं रहे प्रभु। उनके सारे जरूरतों को, उनके सारे परिस्थितियों को देखने वाला प्रभु तू प्रभु यीशु पप्पा, सहायता करने वाला अनुग्रहकारी है प्रभु। तू तरस दिखाता है, करुणा दिखाता है तू प्रभु, तू दया दिखाने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज तेरे बच्चों के प्रभु कृपा अनुग्रह दिखाकर अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। तू सहायता कर तेरे बच्चों के लिए, तू मुट्ठी खोल के प्रभु तेरे बच्चों का सहायता कर यीशु पप्पा। अब अद्भुत कार्य कर समय में प्रभु तू सहायता कर। तेरे हाथों में आपके बच्चों को सौंपती हूँ, उनके प्रार्थना, उनकी विनती सुनकर प्रभु तू सहायता कर। और प्रभु इस प्रार्थना को आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। भजन संहिता में, वचनों में, प्रार्थना में, सारे बातों में पवित्र आत्मा आप ही आपके महिमा के लिए कार्य कीजिए। आप आपके आत्मा को उंडेलिए, आपका सामर्थ्य के साथ सेवक को प्रभु आपके अभिषेक से भरकर इस्तेमाल कीजिए। तू कार्य कर पप्पा। तेरे हाथों में आगे के समय सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। भजन संहिता का 8 चैप्टर, भजन संहिता का 8वां अध्याय, भजन संहिता का 8वां अध्याय खोलेंगे हम लोग। आइए हम पढ़ेंगे మొత్తం చదవాలా? हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। भजन संहिता का 8वां अध्याय। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उनका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब बैल बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र
की मछलियाँ समुद्र की और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, चलते फिर हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, हमारे प्रभु तेरे नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा इतना प्रभाव है। हालेलुया, सारे सृष्टि को, हालेलुया, तारागण को सृजन किया परमेश्वर, सारे आसमान मंडल को, हालेलुया, सारे पृथ्वी को सृजन किया परमेश्वर। हालेलुया, मनुष्य कौन है? हालेलुया, मनुष्य को स्तुति करने के लिए हम लोग कौन हैं? एक मिट्टी का समान, एक हालेलुया, ओ हालेलुया, बहुत सबसे छोटी प्राणी है हम लोग, लेकिन हमारा ऊपर ध्यान रखा परमेश्वर को, परमेश्वर से थोड़ा कम है, ऐसा सृजन किया परमेश्वर को, हमारा ऊपर ध्यान किया परमेश्वर को, हमको हालेलुया उसकी रूप में बनाया परमेश्वर को, हमारे लिए जान दिया यीशु मसीह को, हमारे लिए ध्यान रखकर हमको अच्छा तबीयत दिया यीशु को, हमारा सिर पर आशीर्वाद रखा है परमेश्वर को, उसकी धर्मीयता हमको दिया है, उसकी पवित्रता हमको दिया है, उसकी धर्मीयता हमको दिया है परमेश्वर को, उसकी अनुग्रह, उसके राज्य में आने के लिए, उसके संबंध में बैठने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को। धन्यवाद करेंगे, स्तुति स्तोत्र हम बोलेंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, सारे महिमा आपको देते परमेश्वर। मनुष्य कौन है? एक छोटा प्रभु की दिया का समान है हम लोग, एक छोटा प्रभु मस्कीटो की जैसा समान है हम लोग, लेकिन हमारा ऊपर ध्यान रखाया परमेश्वर, परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया और महिमा का किरीट, हालेलुया, मुकुट हमारा ऊपर सिर पर रखा है परमेश्वर। सदा काल तेरे राज्य में यीशु तेरे साथ, हालेलुया, तेरे साथ बैठने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, ऐसा अनुग्रह में प्रभु मुंबई महाराष्ट्र लोग, सारे जगत का लोग, हालेलुया, आपकी कृपा में सच्चाई की मार्ग में आने के लिए अनुग्रह दिखा रहा है परमेश्वर। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम, हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। इस आराधना में हम शामिल होकर प्रभु की आराधना, स्तुति, आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और इस आराधना में आज से लेकर अंत तक हालेलुया ध्यान से देखिए, आराधना में शामिल हो जाइए, हालेलुया। बीच बीच में स्किपिंग करना, बीच बीच में थोड़ा ही देखना और फॉरवर्ड करना, थोड़ा ही देखना, फॉरवर्ड करना, ऐसा मत करिए। ध्यान से परमेश्वर का वचन देखिए, हालेलुया। हम ध्यान से परमेश्वर का वचन देखने के समय, हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और भलाई कार्य हम देख सकते हैं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस समय में वचन की ओर हम जाएंगे, हालेलुया। इस समय में यूहन्ना की सुसमाचार पुस्तक में 8वां अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार पुस्तक में 8वां अध्याय निकालेंगे। 8वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार में 8वां अध्याय 8वां अध्याय में यूहन्ना सुवार्ता, हाँ, 8वां अध्याय 1 से लेकर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, वो तो वह बोर को वह, हाँ, फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री
फिर फरीसी एक स्त्री को ले लाए हाँ यीशु के पास एक स्त्री को लाई, हाँ जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको और उसको बीच में बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़े गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे। तब तू इस स्त्री के विषय क्या कहता है? उन्होंने उनको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे पूछते ही रहे तो उसने सीधी होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पथराव मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और पाप ना करना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात की से परमेश्वर इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की में, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात की से पापा, तृप्त की से पापा, ताकि यीशु मसीह का अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आपका साथ संबंध में आगे बढ़ने के लिए, आपके हालेलुया अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया आपकी इच्छा में आगे बढ़ने के लिए हमसे बात की सी पापा, तृप्त की सी पापा। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम सुना है अभी तक इस वचन, हालेलुया, बाइबल का अंदर यीशु मसीह का जीवन में 2000 साल पहले यीशु मसीह का जीवन में जब शरीर रूप में धरती पे आया था, एक घटना हुआ। वो घटना को हम अभी तक पढ़ा है। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि हम यीशु को ऊपर विश्वास रखने के लिए यीशु को और देख रहे हम लोग, यीशु का पास आया है हम लोग, उसकी कृपा के अनुसार यीशु की ओर देख रहे हम लोग, और यीशु का पास आया है। जैसा एक व्यभिचार की स्त्री यीशु का पैर का पास आया है, यीशु का चरणों का पास आया है, वैसे ही हम लोग प्रभु की दया से यीशु का पैर का पास आया है। तो यीशु का पैर का पास, यीशु का चरणों के पास, यीशु का नाम में हम लोग आया। यीशु में आया मतलब परमेश्वर में हम आया, परमेश्वर का पास आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वादा हमारा ओर से क्या है? वादा, उसका वादा यह है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वादा, हालेलुया। हमारा पक्ष में परमेश्वर है, हमारे साथ हमारा परमेश्वर सदा काल तक है। हालेलुया। हम अंत तक है हमारा परमेश्वर का उपस्थिति। हम एक बार यीशु में आएंगे तो, हम यीशु का साथ रहेंगे तो यीशु का उपस्थिति हमारे साथ कितना साल रहेगा, कितना साल है, कितना काल तक है, यीशु का उपस्थिति अनंत काल तक है। हालेलुया, हालेलुया। या पृथ्वी हम छोड़कर जाए फिर भी यीशु का, हालेलुया, उपस्थिति हमारे साथ है। हमसे कोई भी दूर हो जाए, शायद दूर हो जाए, फिर भी यीशु का उपस्थिति हमारे साथ है, हमसे रहता है। हम यीशु का उपस्थिति हमारे साथ रहता है हमेशा। हालेलुया। कोई भी कुछ चीज आपका प्यारा, आपने जो प्यार किया, आपका बच्चों, आपका पति, आप पत्नी, कोई भी बोलो,
आप में से शायद दूर होने के लिए अवकाश है, लेकिन यीशु का उपस्थिति कभी भी दूर नहीं होगा। हालेलुया। अनंत का अंतकाल तक उसने हमारा साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा पृथ्वी की, हालेलुया, अंत तक मैं तेरा साथ रहूंगा, ऐसा वादा दिया है परमेश्वर ने। और हालेलुया, मैं हमेशा आपका साथ रहता हूं, ऐसा वादा दिया है हमारा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और हालेलुया, పృథ్వీ భూమి తొలి పర్వతం తొలిన మట్టులు తత్తలిన నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు। हालेलुया। ये पर्वत टल जाए और हालेलुया इस भूमि निगल जाए, लेकिन मेरा कृपा तेरे से कभी भी दूर नहीं होगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमसे वादा दिया है। हालेलुया। देखो, पृथ्वी आसमान को, आसमान भी, पृथ्वी आसमान भी निकल जाएगा, टल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि एक एक्सपायर डेट है पृथ्वी के और आसमान के और तारों को भी, वो भी टहल जाएगा, वो भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहना, ये बात कभी भी, हालेलुया, नहीं दूर नहीं होगा। हालेलुया। देखिए, एक व्यभिचार का स्त्री, व्यभिचार में पकड़ा हुआ एक व्यभिचार का स्त्री यीशु के पास कैसे आया है, यीशु मसीह, हालेलुया, वो स्त्री को कैसे बचाया है, यीशु मसीह स्त्री को व्यभिचार की वो कार्य को कैसे क्षमा किया है, अभी हम एक वीडियो के रूप में देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वीडियो के देखने हम देखेंगे। Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil. For whosoever shall smite thee on thy right cheek, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? What sayest thou? he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हम लोग प्रभु की दया से, हालेलुया, ये वीडियो देखने के लिए अनुग्रह मिला है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। देखिए, एक
व्यभिचार में पकड़ गया एक स्त्री यीशु का चरणों के पास आया है। चरणों के पास आने के समय यीशु ने क्या बोला है? यीशु ने स्त्री को बचाया है। हालेलुया। देखिए, यीशु का पैर के पास आने के समय यीशु मसीह ने हालेलुया स्त्री के लिए, एक व्यभिचार स्त्री के लिए यीशु मसीह एक लॉयर के जैसा खड़ा हुआ है, एक वकील की जैसा खड़ा हुआ है, एक काउंसलर के जैसा खड़ा हुआ है। एक व्यभिचार की स्त्री पकड़ा हुआ, ये स्त्री की, एक पापी स्त्री का साथ यीशु मसीह ने हालेलुया एक पिता का जैसा खड़े होकर बात कर रहा है। हालेलुया। देखिए, कितना गौर पापी होने दो, कितना गौर पापी है, कितना गौर पापी होने दो, लेकिन यीशु के पास पूर्ण दिल से आएंगे तो, यीशु को और पूर्ण दिल से देखेंगे तो, यीशु के पास पूर्ण दिल से बैठेंगे तो, यीशु है मेरा जीवन और कुछ नहीं, यीशु है मेरा आधार, यीशु है मेरा गढ़, यीशु है मेरा चरण स्थान, यीशु है मेरा आधार, ऐसे बोलेगे तो हमेशा यीशु मसीह हालेलुया, हमेशा यीशु मसीह उन लोगों के लिए हालेलुया एक पिता के रूप में खड़े होकर, एक काउंसलर के रूप में खड़े होकर, एक हालेलुया वकील के रूप में खड़े होकर, एक मध्यस्थ में हालेलुया बनकर हालेलुया हर बातों के लिए हालेलुया हमारे लिए खड़ा होकर हालेलुया हमारे लिए हालेलुया जान दिया यीशु मसीह हमारे लिए हर बातों में हमको मदद करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए, ये व्यभिचार स्त्री की पक्ष में पूरा शहर छोटे से लेकर बड़े लोगों को तक सब लोग विरुद्ध में हो गया है ना, पत्थर पकड़कर मारने के लिए तैयार हो गया, छोटे से लेकर बड़े लोग तक। देखिए हालेलुया, हाँ, लड़कों से लेकर छोटों से लेकर बड़े लोग, सब लोग विरुद्ध में हो गया। मतलब ये व्यभिचार स्त्री का पक्ष में बात करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन उसका दिल पाप तो कर रहे, पाप है तो कर रहे, लेकिन उसका दिल है ना यीशु को और देख रहे, पूरा यीशु के ऊपर हालेलुया आशा रखा है, यीशु का मार्गों में हालेलुया चलने के लिए उसका हृदय तैयार है। हालेलुया। यीशु का पैर के पास आने के लिए, यीशु को समर्पित करने के लिए तैयार है। हालेलुया, कितना गौर पापी में हो हालेलुया होकर भी उसका साथ कोई भी नहीं कर रही, यीशु को ओर से आया है, यीशु ने बोला है हालेलुया, यीशु ने उसका पक्ष, यीशु ने उसका इसके लिए खड़े होकर बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यीशु का ओर हालेलुया हम लोग यीशु का पास आने के समय यीशु का पक्ष में हम आना चाहिए। हालेलुया। किसका पक्ष में हम आना चाहिए? यीशु का पक्ष में आना चाहिए हम लोग, यीशु के ओर और यीशु का पक्ष में हालेलुया हम लोग आना चाहिए। जैसा ये स्त्री आया है ऐसा आना चाहिए। हालेलुया। मेरे अंदर कुछ पाप है, मैं यीशु का पास आने के लिए मेरे को ये नहीं है, ऐसा नहीं बोलने के लिए, जैसा है वैसा ही हम लोग यीशु का पास आएंगे तो हमारा पक्ष में हर बातों में मदद करने वाला यीशु है, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। दाऊद ने, देखिए दाऊद का जीवन में सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दाऊद का जिंदगी में। हालेलुया। धरती की हालेलुया कितना हालेलुया गहराई है, उतना गहराई तक प्रॉब्लम्स है, लेकिन हालेलुया वो प्रॉब्लम्स के बीच में हमेशा एक ही एक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू ही मेरा चरण स्थान है, परमेश्वर तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर तू ही मेरा आधार है, तू ही मेरा सब कुछ है, और दूसरा ऑप्शन मेरे को नहीं है, दूसरा हालेलुया व्यक्ति को ऊपर, दूसरा राजा को ऊपर, दूसरा हालेलुया व्यक्ति का सहायता के लिए मैं नहीं देख रहा हूं, तू ही मेरा चरण स्थान, तू ही मेरा आधार। देखिए एक व्यभिचारी से कंप्लीटली यीशु का हालेलुया पैर के पास, चरणों के पास आया है, वैसा हम समर्पित करेंगे यीशु मसीह के पास, यीशु के लिए। हालेलुया। दाऊद का जीवन में हर संकटों में से यीशु ने छुड़ाया है, परमेश्वर ने छुड़ाया है, छुड़ा करके परमेश्वर ने दाऊद को एक ऊंचा स्थान में बिठाया है। हालेलुया। और दाऊद का संतान में से ही हालेलुया प्रभु ने हालेलुया संतान में हर एक हालेलुया संतान में से हालेलुया राजा हालेलुया स्थान में बिठाया है।
अरे सिंहासन को स्थिर किया है। और दाऊद की वंश में परमेश्वर इस धरती में आने के लिए दाऊद को वंश को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। देखिए उसका पास हालेलुया आया हुआ लोग पूर्ण रीति से उसका जीवन समर्पित है लोगों को लिए यीशु मसीह हालेलुया साध रहकर हालेलुया हर मैटर छोटा बोलो बड़ा बोलो हर मैटर के लिए मदद करने के लिए हमारा केस डिफेंड करने के लिए हालेलुया हमारे तरफ से खड़े होकर बात करने के लिए यीशु मसीह तैयारी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए एक यहाँ स्त्री का कहानी क्या हमको मालूम है। हालेलुया। अभी जो पढ़ा है और वीडियो भी देखा है स्त्री का कहानी हमको मालूम है क्योंकि ये स्त्री पूरा हालेलुया व्यभिचार करते समय उसका व्यवस्था क्या है। पकड़ी गई। व्यभिचार करते समय पकड़ी गई है। उसका व्यवस्था क्या बोल रहे हैं उसको पत्थर से मारना है ऐसा व्यवस्था है। हालेलुया। क्योंकि जरूर वो लोग व्यवस्था पूरी करने वाला लोग है। व्यवस्था के अनुसार स्त्री के ऊपर करने वाला लोग है। कौन बचाएगा स्त्री को। हालेलुया। देखिए हालेलुया बचने के लिए एक मार्ग है। बचाने के लिए हालेलुया उसको हालेलुया जान बचाने के लिए एक मार्ग है। यीशु है मार्ग। इसलिए यीशु मसीह ने बोला है मैं हूं मार्ग हूं मैं हूं जीवन हूं मैं हूं हालेलुया सच्चाई हूं। हालेलुया। पूरा मार्ग बंद हो गया आपका जीवन में शायद पूरा ये कोरोना की वजह से और हालेलुया पूरा आपका जीवन में बंद हो जाएंगे तो कहां भी मार्ग मिलेगा यीशु की पास है क्योंकि यीशु का और एक नाम है हालेलुया मैं हूं मार्ग हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु का पक्ष हम आना चाहिए। हम हालेलुया यीशु का पक्ष हम खड़े होकर बैठना चाहिए। हालेलुया। इसे मतलब यीशु का ओर हम आना चाहिए। हालेलुया। जैसा ये स्त्री आया है देखिए बाइबल का अंदर एक औरत को हम देखा है उसका नाम है रूतु। हालेलुया। रूत। हालेलुया। उसका नाम क्या है रूत। हालेलुया। रूत ने क्या किया है उसका खुद का देश को छोड़ा है ना खुद का देश को उसका क्यों छोड़ा है उसका देश शपित देश है श्राप से भरा हुआ देश है ना उसको खुद का देश को छोड़ा है खुद का घरवाली को मतलब रिलेटिव्स को खुद का रिलेटिव्स को माँ बाप को छोड़ा है माँ बाप को छोड़ा है खुद का गांव को छोड़ा है देश को छोड़ा है छोड़कर कहां गया कहां आएगा पूर्ण रीति से यहोवा परमेश्वर की एक सच्चाई परमेश्वर की एकाएक परमेश्वर की हालेलुया पंखों के नीचे आके बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। क्लियरली उसके लिए एक वचन है एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। ऋतु पुस्तक में दूसरा अध्याय 11 और 12 दूसरा हालेलुया दूसरा अध्याय में 11 11 और 12 ऋतु पुस्तक में दूसरा अध्याय 11 और 12 हाँ ऋतु की पुस्तक हाँ दूसरा अध्याय में 11 और 12 हाँ पेज नंबर 325 हाँ पेज नंबर 325 पेज नंबर 325 दूसरा अध्याय ऋतु पुस्तक में दूसरा अध्याय 11 and 12 11 12 రెండో అధ్యాయం ఋతు పుస్తకంలో बोआस ने हाँ उत्तर दिया जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद हाँ पति की मृत्यु के बाद अपने सास से किया है और तू किस प्रकार और अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी। यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिनको पंखों को तले तू शरण लेने आई हे हालेलुया तुझे पूरा बदला दे देखिए पूरा शरणस्थान परमेश्वर हालेलुया पंखों के नीचे आया है। हालेलुया। देखिए बोयाज ने श्रपित हालेलुया कंट्री में से हालेलुया और घरवाल को छोड़कर पूरा यीशु की चरणों में आके बैठा है। बोयाज नामक एक धनवान उसको शादी किया है। शादी करने के बाद
उसका वंश में श्राप चले गया है, निकल गया है। शादी होने के बाद हालेलुया, रूत को शादी होने के बाद हालेलुया उसके हालेलुया वंश में हालेलुया कौन आया है? दाऊद। दाऊद भी महाराजा हालेलुया आया है, और उसके वंश में प्रभु यीशु मसीह भी हालेलुया इस लोगों को उद्धार देने के लिए जन्मा हुआ है। हालेलुया। एक श्रापित औरत, कहां भी जगह भी आशीर्वाद नहीं है, कहां जगह भी तबीयत नहीं है, उसका लाइफ, उसका हस्बैंड को हालेलुया उसका लाइफ के लिए गारंटी नहीं है। परमेश्वर के हाथों से आशीर्वाद पाना वो ऐसा व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन पूर्ण रीति से परमेश्वर का पंखों के नीचे आया है। सब कुछ छोड़कर यीशु की पंखों का नीचे आया है, आके बैठा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी, बपतिस्मा लिया ऐसे लोगों को बाद भी, लोग भी हम हमेशा ये बात को नहीं छोड़ना है, मैं परमेश्वर की पंखों के नीचे हूँ, मैं सर्वशक्तिमान पंखों के नीचे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पंखों के नीचे में शरण ले रही हूँ, मैं शरण ले रहे हूँ। ऐसा कॉन्शियस में बैठना है। हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। हमारा ऊपर परमेश्वर है, हमारा ऊपर अनंत काल की पिता है, उसकी हालेलुया चरणों में हम बैठा है, उसकी बड़ों पंखों के नीचे हम लोग बैठा है, एकदम सुरक्षित जगह में हम लोग बैठा है। जीवित परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के पंखों के नीचे हम बैठा है। सो कहां जगह भी हम डरने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। डरने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ऋतु का जीवन में हालेलुया हालेलुया पूरा आशीर्वाद पाया है। धनवान व्यक्ति को शादी, बाद में संतान में हालेलुया। उसका ऊपर बाइबल का अंदर एक बुक लिखा है, ऋतु पुस्तक एक, हाँ, उसका नाम का ऊपर एक पुस्तक भी लिखा गया है। अभी दुनिया में हर जगह में ऋतु का बारे में हालेलुया जानते हैं लोग, बात करते हैं, प्रचार करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उसकी पंखों के नीचे आते वक्त समय पूर्ण रीति से हमारा जीवन उसको समर्पित करने के समय यीशु मसीह हमारा तरफ से एक वकील की अच्छा वकील के जैसा खड़े होकर हमारे सारे समस्याओं के लिए, हमारे सारे हालेलुया प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तबीयत की मैटर बोलो, कुछ भी हर प्रकार की बातों के लिए यीशु मसीह हमारे लिए वकील की जैसा हालेलुया खड़े होकर डील कर रहा है। हालेलुया। एक व्यभिचार का स्त्री, हाँ, इस वीडियो में देखे, व्यभिचार का स्त्री हले का दंड से बचाया, पत्थरों से मारना वो ऐसा अवस्था में से बचाया यीशु मसीह। हालेलुया। और हालेलुया उसको जीवन, अनंत काल जीवन दे दिया। देखिए यीशु मसीह का पास, उसके चरणों का पास हम आया, मतलब है ना, एक बात हम समझना है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में भी एक बात, पहला वचन में भी एक बात है, हम देखा है भजन संहिता 91 में 1, जल्दी निकालेंगे। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह में मतलब यीशु मसीह में जो परम प्रधान छाया हुए, देखिए परम प्रधान परमेश्वर की छाया में बैठा हुआ लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। देखिए इतना सुरक्षित जगह यीशु में आया, मतलब एकदम सुरक्षित जगह में आया है। हालेलुया। आपका शरीर के लिए गारंटी है, आत्मा के लिए गारंटी है, प्राण के लिए गारंटी है। हालेलुया। हमारा आत्मा के लिए हालेलुया हमेशा हालेलुया अनंत काल हमारा आत्मा के लिए सोचकर हालेलुया घर को भी यीशु मसीह ने तैयार किया है, उसका हाथों से जगह भी तैयार किया है। हालेलुया। देखिए इतना एक गारंटी स्थान में हालेलुया हम लोग बैठा है। हालेलुया। और एक जगह में बाइबल का अंदर बात है, हम कहां बैठे हैं, लोग हैं, मतलब यीशु के चरणों के पास आया हुआ, मतलब जो यीशु कैसे मर गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है,
पिता परमेश्वर का दाहिना ओर में बैठा है, अभी हमेशा ही यीशु मसीह पिता दाहिना को ओर में बैठा है। यीशु का साथ भी हम बैठा हुआ लोग है। यीशु का साथ भी हम बैठने के लिए एफएससी पुस्तक में 2 अध्याय 7 वचन, ऐसा वचन लिखा है एफएससी पुस्तक में से 2 अध्याय 7 वचन। हालेलुया, जल्दी जल्दी पढ़िए। एफएससी पुस्तक में से 2 अध्याय 7 वचन। एफएससी पुस्तक, हाँ 265 पेज नंबर 265। कि वह अपनी उस कृपा से तो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समस्याओं में अपने अनुग्रह का हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, ओके। एफएससी पुस्तक में से 2 में 6 पढ़ेंगे, 2 में 6 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनका साथ बिठाया। स्वर्ग स्थानों में उनका साथ बिठाया। देखिए, हम यीशु का ऊपर एकदम विश्वास करने के बाद हम यीशु के पास, जैसा व्यभिचार स्त्री यीशु के पास आया है, हम यीशु के पास आने के समय, यीशु के पास विश्वास करने के समय हमारा आत्मा कहाँ बैठा है आपको मालूम है? शरीर है तो फिलहाल यहाँ है, शरीर है तो फिलहाल इंडिया में है, शरीर है तो फिलहाल इस धरती में है, लेकिन हमारा आत्मा कहाँ बैठा है आपको मालूम है? हालेलुया, हमारा आत्मा फिलहाल कहाँ बैठा है आपको मालूम है? जो हालेलुया स्वर्ग में सिंहासन में बैठा हुआ यीशु का बाजू में बैठा है। यीशु के साथ बिठाया है। और एक बार पढ़ेंगे 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ, स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बिठाया। कि वह अपनी हाँ, उसकी कृपा से मसीह यीशु में हम पर है। हालेलुया, वही उसका कृपा है। देखिए, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के समय तो हमारा शरीर ही तो फिलहाल इधर ही है, लेकिन हमारा आत्मा हमारे पापों के लिए मर गया है, जी उठ गया, मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठ गया है। यीशु मसीह हालेलुया स्वर्गीय स्थान में बैठा है। यीशु मसीह, यीशु का साथ हमको भी बिठाया है। हालेलुया, हमारा आत्मा उधर है। हालेलुया, उधर एकदम सुरक्षित में। हालेलुया, उधर से हमको सहायता आ रहा है। हालेलुया, उधर से हमको हर बातों में मदद कर रहे परमेश्वर। हालेलुया, देखिए हालेलुया, इतना स्वर्ग में इतना अनुग्रह है। हालेलुया, वो सब अनुग्रह हमारा ऊपर परमेश्वर ने क्या कर रहा है? दिखा रहा है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया हम उसके ऊपर आदर करना है। ये बात हम देखना है। ये बात हमेशा हालेलुया हमारे माइंड में हालेलुया फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रार्थना करना है। हम किसी मनुष्य के ऊपर आदर नहीं होना चाहिए, किसी व्यवस्था के ऊपर हम आधारित नहीं होना चाहिए। देखिए हालेलुया, पत्थर पकड़कर स्त्री को मारने के लिए बहुत छोटे से लेकर बड़ा लोग भी, छोटे से लेकर बूढ़ा लोग भी यीशु के पास आया है। क्योंकि यीशु के पास क्यों आया? वो लोग मारेंगे तो पहले ही मार सकते हैं ना। यीशु के पास क्यों आया है? यीशु को जानने के लिए, यीशु को टेस्टिंग करने के लिए। यीशु को क्या करने के लिए? टेस्टिंग करने। यीशु को टेस्टिंग करने के लिए आके वो लोग क्या हो गया? हार गया है। हार गया है, क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण ज्ञान के साथ बात किया है। क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, उसके साथ कौन लड़ाई कर सकते हैं? उसके साथ कौन वाद विवाद कर सकते हैं? हालेलुया, तो हालेलुया छोटे से लेकर बड़े लोग तक आके उसके यीशु को जानने के लिए आया। वो लोग हार गया है। क्यों हार गया है? वो लोग मूसा का व्यवस्था में आधारित हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये व्यभिचार स्त्री के ऊपर अभी तक वो एक व्यभिचार पाप क्या कर रहे हैं? हमला कर रहा है। ये व्यभिचार स्त्री के ऊपर एक पाप की स्वभाव हमला कर रहे हैं। हालेलुया, ये हमला कर रहे हैं। व्यभिचार पाप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं इस स्त्री को बहुत से बहुत इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसा एक पाप भी बहुत जयवंत पाया है, एक पाप भी बहुत हमला करके मैं विजय पाया है, ऐसा बोलकर बैठा है। उसी समय में विचार श्री यीशु मसीह का पास आने के बाद ये विचार भी हार गया है।
मतलब ये पाप, व्यभिचार के पाप भी हार गया है, और ये वाद विवाद करने वाला लोग मूसा का अवस्था को पकड़कर वो भी हार गया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का पास आएंगे तो हालेलुया, यीशु का चरणों में आधारित तो हो जाएंगे तो हालेलुया, ओ हालेलुया, और पाप हार जाएगा, हर अकाल हार जाएगा, हालेलुया, हर निराशा हार जाएगा, हर झगड़ा हार जाएगा, हर प्रकार की दुख हार जाएगा। ये इसको और देखने वाला लोगों, आपका हृदय में, आपका जीवन में ऐसा करने वाला यीशु मसीह है। इसलिए हम व्यवस्था का ऊपर आधार नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा यीशु के ऊपर हम आधार तो होना चाहिए। मनुष्यों को ऊपर, कष्टों की समय में मेरा को सहायता करने वाला कौन है? जैसे दाऊद ने बोला है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा आधार, तू ही मेरा ऊंचा गढ़, तू ही मेरा चरणस्थान, तू ही मेरा सब कुछ। पूरा डिपेंड हो गया परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। तो देखिए, हालेलुया। इसलिए मनुष्यों को ऊपर हमारा आधार नहीं है। हालेलुया। हमारा आधार किसका ऊपर है? परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ऊपर आधार होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह सच में हमारा पक्ष है, यीशु मसीह हमारे साथ है। ये वचन भी देखेंगे यशायाह पुस्तक में से 54 में 17, जल्दी देखेंगे। यशायाह पुस्तक में 54 अध्याय 54 अध्याय 17, 54 17 54 17 यशायाह पुस्तक में से 54 अध्याय में 875 पेज नंबर 875 जूना नियम में। हालेलुया। 54 का 17 अध्याय 54 में 17 यशायाह पुस्तक। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग उदार तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन, हालेलुया। मतलब तेरे सामने कोई हथियार पकड़ने वाला आएगा तो हालेलुया, वो लोग नहीं जीत पाएगा। हालेलुया। वो लोग हार जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है हमारा अंदर। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर हमारे साथ है। कोई भी विरोधी अकाल बोलो, मृत्यु बोलो, कोई भी हार नहीं जीत पाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे इस समय में, रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय 31-32 जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय 31-32 पेज नंबर 217 पेज नंबर 217 नया नियम। आज हम ये बातों के विषय में रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 31-32। हाँ, रोमियो की पुस्तक में 8वां अध्याय 31-32 एक बार पढ़ेंगे। अदा हम हाँ, ये बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारे ओर है, यदि परमेश्वर हमारा हो रहे तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पक्ष है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? हमारा विरोध कौन हो सकता? सच में हम यीशु मसीह को गले लिया है, सच में हम यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु को मांस खाया है, यीशु को लहू खाया है। परमेश्वर हमारा पक्ष है, हमारा साथ कौन हो सकता है? विरोधी कौन हो सकता है? हमारे साथ कौन विरोधी हो सकता है? कौन सा बीमारी विरोधी? हालेलुया, हालेलुया। विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं एक स्टोरी सुना है। एक व्यक्ति ने एक गांव में एक व्यक्ति ने छोटा बचपन से एक डॉग नाम करें कुत्ता को पाल रहा है। एक व्यक्ति ने गांव का अंदर कुत्ता को पाल रहा है। उस समय में उसका पति मर गया है। पति मरने के बाद उसका छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चों को उसने पालन कर रहे, पोषण कर रहे छोटे बच्चों को। उसका घर का अंदर आदमी और
छोटे बच्चे हैं और एक डॉग, और ये 3 है और कोई नहीं है। पत्नी मर गया है, अभी इस घर के अंदर पति है, छोटा बच्चा है और उसका डॉग। ये 3 है घर का अंदर। एक दिन ये डॉग ही तो बचपन से है, ये डॉग ही तो बचपन से है घर का अंदर। बहुत ईमानदारी डॉग है, बहुत ईमानदारी डॉग है, हमेशा हालेलुया ये परिवार का साथी है डॉग। एक दिन अचानक को क्या हुआ, उसने ये आदमी ने घर का अंदर दूध पिलाया बच्चों को, दूध पिला के छोटा को सुला के एक काट के ऊपर झूला में रख के, बच्चों को झूला में रख के दूध पिला के तो घर का अंदर छोड़ के बाहर गया है थोड़ा काम की वजह से। ये डॉग है ना उधर ही है, झूला का सामने ही डॉग है, ऐसा ही खड़ा हो। थोड़ा समय होने के बाद, मतलब शाम के समय होने के बाद उसने काम हो गया उसका, तो फिर वापस घर पे पहुंच गया है। फिर वापस घर पे आने के बाद तुरंत उसने डॉग को देखा है, डॉग का पल्लू मुंह से बहुत लहू आ रहे, खून आ रहे। हालेलुया, डॉग का मुंह से बहुत खून आ रहे। ये सीन को देखकर अरे ये डॉग मेरा बच्चों को काट किया है, काट डाला है। तो इसलिए ऐसा सोचकर तुरंत एक राड को पकड़कर, एक लकड़ी को पकड़कर पूरा ऐसा करके मारा है। मारने के समय वो कुत्ता मर गया है। मरने के समय घर का अंदर गया है। घर का अंदर देखने के बाद उसका बेटा खेल रहे, उसका बेटा खेल रहे हैं। खेलने के समय उसका बाजू में बैठा है, एक बड़ा सांप आया। एक बड़ा सांप आया, वो सांप भी मर गया है। वो सांप भी मर गया है। कैसे मर गया है सांप ने? वो सांप को पल्ला तो ये सांप को दांतों से, वो डॉग का दांतों से, कुत्ता का दांतों से ऐसा टुकड़ा किया है। वो सांप का लहू, खून भी बाहर आया है, वो सांप भी मर गया है। देखिए ये व्यक्ति ने बहुत रोया है, पश्चाताप में रोया। अरे मेरा घर को, मेरा बेटा को काटने के लिए मेरे बेटा के पास ये भयानक स्नेक आया है। ये स्नेक को मारने के लिए ये डॉग ने ऐसा किया है, और ये डॉग ने ऐसा किया है। तो मैं सोचा है, मैं गलती से सोचा है, वो डॉग ने मेरा बच्चों को खा लिया है, ऐसा सोचा है। इसलिए तुरंत उसने हालेलुया पश्चाताप किया है। मेरे बच्चों को ये डॉग ने क्या किया है? बचाया है। मैं तो बुरा से सोचकर ये डॉग को मैंने मार डाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे ये सोचिए, हालेलुया, एक छोटा बच्चों को बचाने के लिए हालेलुया डॉग कैसा है काम किया है। आज हालेलुया हमको बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? उसको जान भी दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए और एक बात है कि यहाँ वचन में हम देखा है 8वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार, हम 8वां अध्याय में हम देखेंगे तो हालेलुया इतना घोर भयानक पापी है इस स्त्री को यीशु मसीह ने क्या किया है? हालेलुया क्षमा किया है। हालेलुया। तो पाप ही तो इतना भयानक पाप है, पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया है। इतना पाप को कैसे क्षमा करता है? देखिए मैं एक गवाही सुना है। अमेरिका में एक जगह है, उसको एक जगह को बोलते हैं लॉस वेगास। ऐसे एक जगह में उसको जगह को बोलते हैं एक सिन सिटी। ऐसा सिन सिटी एक जगह में, एक पाप की नगर, अमेरिका में एक सिन सिटी है, एक पाप की नगर। मतलब उधर लोग बोलते हैं पूरा अमेरिका सिटी ये क्रिश्चियन लोग है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम क्या है तो क्रिश्चियन सिटी है, लेकिन उधर जगह में वो लोग भक्ति लोग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अमेरिका में एक सिन सिटी, एक पाप नगर में
पाप नगर में व्यभिचार कार्य कर रहे उधर, व्यभिचार कार्य करने के लिए। जैसा मुंबई में रेड लाइट एरिया जैसा है, वैसे ही अमेरिका में जैसे लॉस वेगास में एक सिन सिटी ऐसा बोलते हैं, ऐसा सिटी का अंदर एक लड़की है, उसका नाम है नदिया, उसका नदिया स्टाइल, उसका नाम है नदिया स्टाइल। उसने बहुत स्टार है, पोर्न स्टार है, मतलब उसका ब्लू फिल्म्स ऐसा निकालने के लिए, ब्लू फिल्म्स निकालने के लिए बहुत पाप करते थे, बहुत पुरुषों के साथ पाप करते थे। ऐसा ब्लू फिल्म्स निकालने के समय बहुत डायरेक्टर्स ये नदिया स्टाइल को इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया है। वो बहुत फेमस हो गया, वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया है, बहुत पैसा आ गया है नदिया स्टाइल को। वो नदिया स्टाइल को वीडियोस को देखकर बहुत लोग पाप में गिर गया है, व्यभिचार में गिर गया है। सो ऐसा एक नदिया स्टाइल का अवस्था है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत सा फ्रेम मिला है उसको, पूरा दुनिया में बहुत फ्रेम मिला है, तो बहुत पैसा कमाया है। एक दिन एक पास्टर ने उसको मिलके, एक पास्टर ने मिला है, सुसमाचार बोला है, यीशु मसीह के बारे में बोला है। यीशु मसीह के बारे में बोलने के समय उसने थोड़ा समय वो यीशु को बात को स्वीकार किया है, करने के बाद बाइबल पढ़ा है, थोड़ा समय बाइबल पढ़ा है। बाइबल पढ़ने के बाद उसको समझ हो गया मैं तो भयानक पाप कर रहा हूं। बाइबल का अंदर ये घटना भी देखा है, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूं, इसलिए आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये पाप के कार्यों को मैं छोड़ूंगा, आज से मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। ऐसे बोलकर उसने तुरंत ये पाप कार्यों को थोड़ा पूरा पाप कार्यों को छोड़कर सिन सिटी से बाहर आया है, पाप नगर में से बाहर आया है। हाँ, बाहर आने के बाद पूरा डायरेक्टर्स को बोला है मैं आज से ऐसा मूवीज नहीं निकालूंगा, ऐसा मैं आज से ऐसा बुरा चीज का बुरा बातों में मैं नहीं शामिल होऊंगा, ऐसा बोल दिया है। बोलने के बाद डायरेक्टर्स ने बोला है क्यों ऐसा किया है, क्यों अचानक क्या हुआ? मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरा जीवन में लाइट आया है, अंधकार चले गया है, ऐसा करना बहुत पाप है, ऐसा बात मेरे को मालूम पड़ गया है। यीशु ने मेरे को बोला है, यीशु मेरे जीवन में आया है, इसलिए मेरा पाप को क्षमा किया है यीशु मसीह, मैं आज से वो ऐसा नहीं करूंगा। उस दिन से बहुत अच्छा विश्वासी बन गया है, यीशु का पीछे चल रहे और हालेलुया बहुत पवित्र बन गया है, यीशु को ओर चला है, परमेश्वर की संतान बन गया है। हालेलुया। एक दिन यीशु से प्रार्थना किया है, मैं यीशु मसीह, मैं उसको छोड़कर बाहर आया है, मेरे जीवन में इतना हालेलुया आप मेरा पापों को आपने क्षमा किया है, क्योंकि पहले दिनों में मैं पोर्न वीडियोस ऐसा तैयारी किया है, ये बहुत भयानक पाप का बात है, ऐसा अवस्था में से मेरे को बाहर छुड़ाया है। यीशु मसीह अभी मेरे जीवन में मैं आपके लिए सेवा करने के लिए मैं चाहता हूं, मैं क्या करूं बोलो यीशु मसीह। ऐसा यीशु से प्रार्थना करने के बाद यीशु ने वो नदिया स्टाइल का नदिया स्त्री से बात किया है, यीशु मसीह उधरी जगह में जाओ, उधरी जगह में जाके हालेलुया आपके जैसा जो लोग है वो लोग को सुसमाचार बोलो, हालेलुया वो लोग को सुसमाचार बोलो, सुसमाचार से सुनाओ। हालेलुया। सुसमाचार बोलने के बाद यीशु की बात के अनुसार उसने उसी जगह में जाके हालेलुया सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार बोलने के समय बहुत लोग हालेलुया ये वचन सुनकर फिर हालेलुया पाप को छोड़कर यीशु की ओर से आया है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु के पास आया है। हालेलुया। देखिए हालेलुया, इतना गौरव बीमारी की, इतना गौरव पाप के अवस्था में पड़ गया, लोग कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या आएंगे? क्या ये असंभव की कार्य है? इतना भयानक पाप में गिर गया, इतना भयानक पाप में गिर गया, लोग वैसा पाप की अवस्था में से बाहर आना बहुत मुश्किल की बात है, असंभव की कार्य है। लेकिन नदिया स्टाइल को यीशु मसीह ने बाहर निकाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, पाप बहुत भयानक है, बीमारी बहुत छोटा है। हालेलुया। इतना भयानक पाप को
क्षमा किया यीशु मसीह। इतना भयानक पाप करने वाला नदिया स्टाइल को यीशु मसीह ने छुड़ाया। आज परमेश्वर ने आपका बच्चों को भी छुड़ाएगा। हालेलुया। आपका बच्चों शायद बुरा रास्ते में चले जा रहे हैं क्या, परमेश्वर ने हालेलुया नदिया स्टाइल को छुड़ाया। वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह आपके बच्चों को भी दिमाग को यीशु मसीह नाम में बदल करने वाला है। हालेलुया। नदिया स्टाइल को, पोर्न स्टार नदिया स्टाइल को बदल किया प्रभु यीशु मसीह। वही शक्ति आपका हालेलुया बच्चों के ऊपर भी हालेलुया हालेलुया बेच कर छुड़ाने वाला है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। देखिए हालेलुया, बीमारी भयानक है, पाप है भयानक, पाप है भयानक। हालेलुया। पाप एक बहुत पहाड़ की जैसा है तो बीमारी एक छोटा पत्थर की जैसा है। इतना भयानक ये औरत को यीशु का पास आया है। बाइबल का अंदर 8वां अध्याय में यीशु का पास आया हुआ एक औरत को क्षमा किया यीशु मसीह। हालेलुया। आज का जो बीमारी चल रहे वो बीमारी को भी चंगाई करने के लिए, निकालने के लिए यीशु मसीह को बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया इतना घोर पाप करने वाला औरत को भी क्षमा किया यीशु मसीह। हमारे पापों के भी क्षमा करने वाला है। पूर्ण दिल से इसका ओर देखकर क्षमा मांगो। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात देखना चाहिए, यह औरत ने बाइबल का अंदर 8वां अध्याय में यह औरत ने यीशु के पास आने के बाद यीशु ने उसको बचाया है। इसके बाद में यीशु मसीह आकर में एक बात बोला है। क्या है ये बात? हालेलुया, पाप मत करो। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे ना करना। हाँ, दानिक मंदिर चलिए, रेफरेंस नंबर 11 में से 8 में 11 में एक बात है। हाँ, उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। हाँ, यीशु ने कहा हाँ, मैं भी हाँ, तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हाँ, जा और फिर पाप ना करना। देखिए, एक औरत से यीशु के पास आने के बाद उसको मन में शांति मिला, क्योंकि पत्र पकड़कर बहुत लोग आया है, इसमें से यीशु ने छुड़ाया है। हालेलुया। उसको मन में शांति मिला है। बाद में यह औरत ने क्या किया है? जो यीशु मसीह प्रचार किया है, पाप मत करो, पवित्रता से जियो, ऐसा एक प्रचार किया है यीशु मसीह ने। उसी प्रचार के अनुसार उसने क्या किया है? समर्पित करके जिया है। हालेलुया। बाद में पाप नहीं किया है। और इस औरत ने यीशु का सेवकाई भी किया है। यीशु मरने के समय, गाड़ा करने के समय पहले उसी जगह में यह औरत ने गया है। हालेलुया। यह औरत ने जाके हालेलुया इतना हिम्मत का साथ, सुबह रविवार का सुबह हिम्मत का साथ यह औरत का साथ, थोड़ा लोग औरत है हालेलुया, यह औरत ने उधर जगह में जाके हालेलुया यीशु को हालेलुया शरीर को देखने के लिए, शरीर का ऊपर हालेलुया इत्र हालेलुया अप्लाई करने के लिए, इत्र हालेलुया अप्लाई करने के लिए उस जगह में गया है। देखिए, यीशु का साथ सेवकाई किया है, यीशु के लिए सेवकाई किया है, इतना आगे बढ़ गया। देखिए हालेलुया। देखिए, यीशु के पास हम आएंगे तो यीशु से हम आशीर्वाद पाने के बाद, यीशु मसीह से हम चंगाई पाने के बाद, यीशु से हम हालेलुया कुछ पाने के बाद हम लोग क्या करना है? यीशु की मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहिए, यीशु की प्रचार में हम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये बात ध्यान से सुनिए। थोड़े लोग क्या करते हैं, मेरे को कॉल करके पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं ऐसा समस्या में है। सच में प्रभु की दया से मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करने के बाद वो लोग को छुटकारा हो रहे, चंगाई पा रहे, छुटकारा मिल रहे वो लोग को, और आशीर्वाद पा रहे। बाद में लोग क्या करते हैं, ये वीडियोस भेज रहे ना, वो नहीं देखते हैं वो लोग। ये प्रचार और टीचिंग, ये प्रीचिंग, यीशु का ये बातों, ये बाइबल का अंदर कुछ बातें वो नहीं देखते हैं वो लोग। देखते हैं तो लास्ट में प्रेयर है ना, वो प्रेयर देखते हैं बराबर। हालेलुया।
लास्ट में ये प्रेयर देखते हैं, नहीं तो कुछ संकट आएंगे तो मेरे को कॉल करके क्या बोलते हैं, पाशा जी मेरे संकट में बैठा हूं, दुख में बैठा हूं, मेरे को प्रार्थना कीजिए। मैं कितना समय 10 मिनट तक मैं प्रार्थना करेंगे तो बराबर वो प्रार्थना सुनते हैं वो लोग। सुनकर हालेलुया यीशु मसीह नाम में इस औरत को छुटकारा दीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में इस घर में हालेलुया अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह नाम में उस सिस्टर का हालेलुया घर का अंदर शांति दीजिए। मैं 10 मिनट में प्रार्थना करूं, अच्छे से प्रार्थना सुनते हैं फोन में, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुन रहे। हालेलुया, प्रचार नहीं सुन रहे। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना सुनेंगे तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन छुटकारा पाने के बाद आप स्थिरता से नहीं रहेगा। हालेलुया, फिर भी संकट आएगा, फिर भी संकट में घुस जाएगा। हालेलुया, लेकिन यीशु का प्रचार सुनेंगे तो, यीशु का बात हम डेली सुनेंगे तो, यीशु का प्रचार बराबर सुनेंगे तो, यीशु का बात आपका कान में पहुंचेगा तो, हृदय में पहुंचेगा तो हमेशा हालेलुया एक स्थिरता जिंदगी जिएगा। हालेलुया, हमेशा बार बार प्रॉब्लम में गिर जाना, बार बार बीमारी में परेशान में गिर जाना, बार बार पाप में गिर जाना, ऐसा अवस्था नहीं आएगा। हालेलुया, एक जयवंत जीवन आएगा। हालेलुया, ये व्यभिचार की स्त्री 8वां अध्याय, व्यभिचार स्त्री कभी भी व्यभिचार करने के लिए फिर वापस नहीं गया है, कभी भी व्यभिचार करने के लिए फिर वापस पीछे नहीं गया है। पीछे एक बार जाना, सॉरी प्रभु मैं सॉरी तो पाप किया है, मैं सॉरी प्रभु मैं पीछे आ रहा हूं। पीछे एक बार जाना, सॉरी प्रभु मैं पाप किया है, मैं फिर से आ रहा हूं, ऐसा बात नहीं है। परमानेंटली छुटकारा एक स्थिरता बात में बैठा है। क्यों इतना समर्पित आ गया? क्योंकि यीशु का प्रचार बराबर सुन रहे, वो प्रचार को हालेलुया समर्पित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, दोनों लोग क्या करते हैं? हालेलुया प्रार्थना चाहिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। कलीसिया का अंदर थोड़ा लोग है, वो लोग तो आके बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं संकट में हूं, मैं दुख में हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन यीशु मसीह का प्रचार नहीं सुन रहे। यीशु मसीह का जो हालेलुया 1 घंटा का प्रचार नहीं सुन रहे। हालेलुया, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रचार नहीं सुन रहे। हालेलुया, ऐसा करेंगे तो हालेलुया हालेलुया प्रॉब्लम्स में बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर वापस थोड़े दिन होने के बाद प्रॉब्लम्स में गिर जाने के लिए अवकाश है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया बराबर प्रभु की कृपा में हालेलुया और प्रार्थना में और सब बातों में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात है कि देखिए बाइबल का अंदर ये 8वां अध्याय में जो स्टोरी हुआ है, ये स्टोरी शुरुआत में एक बात है, एक बार पढ़ेंगे 8वां अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। 8वां अध्याय 1-2 वचन। हाँ, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। यीशु मसीह कहाँ गया है? जैतून के पहाड़ पर गया है। हाँ, बोर को फिर मंदिर में आ गया है। देखिए बात ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, तो पहाड़ पर गया है यीशु मसीह, घर में नहीं, पहाड़ पर गया है यीशु मसीह। बोर के समय मंदिर में आया है। मंदिर में क्यों आया है यीशु मसीह? सब लोग उसके पास आए। हाँ, और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। देखिए यीशु मसीह पहाड़ में गया है, बोर के समय पहाड़ से नीचे आया है, उधर उपदेश करने के लिए तैयार हो गया है। घर पे भी नहीं गया यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह ना एक टारगेट है, एक एम है यीशु मसीह को, प्रार्थना करना है। वो पहाड़ का ऊपर जाके प्रार्थना करना है, पहाड़ से नीचे आके हालेलुया प्रचार करना है। मतलब यीशु मसीह का एक जीवन में एक लाइफस्टाइल क्या है कि प्रचार करने के समय में जाते वक्त समय, सेवकाई में जाते वक्त समय, इस पहले प्रार्थना करना, मतलब एक प्रिपरेशन है यीशु मसीह का जिंदगी में। जैतून की पहाड़ में क्यों गया है यीशु मसीह? प्रार्थना करने के लिए। अरे सुबह ही बोर के समय यीशु मसीह ने आया है, मतलब प्रार्थना कभी किया है? इस पहले ही किया है। कहां किया है? जैतून की पहाड़ के ऊपर किधर? मतलब यीशु मसीह हर काम शुरुआत करने के समय पहले ही प्रार्थना करते हैं, एक जगह में बैठकर प्रार्थना करते थे। ऐसा आदत है यीशु मसीह का आदत, ऐसा लाइफस्टाइल है यीशु मसीह का। आज भी हम सुबह उठने के बाद क्या करना है? हालेलुया प्रार्थना करना है थोड़ा समय। हालेलुया थोड़ा समय प्रार्थना करके हमारा हालेलुया कार्यों शुरू करना है।
प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन में प्रार्थना इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना प्रार्थना, हालेलुया, हम समस्याओं के ऊपर जय पाना मुश्किल है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह को भी समस्या आ गया। पहाड़ से नीचे आने के बाद यीशु मसीह के सामने क्या आया? यीशु मसीह को जांचने के लिए आया। यहां व्यभिचार स्त्री का समस्या नहीं है, मेन समस्या किसका है? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह को जांचने के लिए एक समस्या आया। देखिए मतलब आपको और हमको, हालेलुया, हर व्यक्ति को हर दिन कुछ ना कुछ एक समस्या में गिरने के लिए, समस्या मुंचलाने की, हालेलुया, एक समस्या में डुबाने के लिए हर दिन शैतान प्लान करते हैं, टैपिंग करते हैं। हालेलुया। ट्रैपिंग करने के लिए शैतान प्रयत्न करता है हर दिन। हाँ, हर दिन आपको सामने जाल डालने के लिए, किसका बीमारी का अंदर इस परिवार को लेकर रहा हूं, कौन सा बीमारी में इस परिवार को पकड़ूं, कौन सा बातों में, कौन सा पापों में इस परिवार को, इस आदमी को पकड़ूं। ऐसा हमेशा शैतान एक सिंह की जैसा, गर्जन से सिंह वाले, एक गर्जन की सिंह की जैसा, हालेलुया, मुंह खोल के, हालेलुया, तैयारी है। हालेलुया। देखिए हर दिन एक समस्या लेकर आने के लिए, हर दिन हमको परेशान लेकर आने के लिए, हर दिन हमको, हालेलुया, एक ट्रैपिंग करने के लिए शैतान का प्रयत्न करता है। इसलिए हम डेली क्या करना है? डेली प्रार्थना का साथ बैठना है। हालेलुया। डेली प्रेयर का साथ बैठेंगे तो, हालेलुया, हर समस्या आपका सामने आ रहे, वो समस्या से बाहर आने के लिए परमेश्वर ज्ञान देगा। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह इतना ज्ञान इस्तेमाल किया, यीशु मसीह का अंदर इतना ज्ञान है, वो ज्ञान इस्तेमाल किया, क्योंकि परमेश्वर खुद ज्ञान परमेश्वर है। ट्रैपिंग करने के लिए छोटे से लेकर बड़े लोग तक पत्थर पकड़कर आया है। हालेलुया। दोषी ठहराने के लिए। यीशु मसीह, हालेलुया, प्रार्थना करके आया है। इसलिए हम लोग भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। सच में प्रार्थना करेंगे तो, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, अच्छा बात है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो पूरा परिस्थिति बदल हो जाएगा। पूरा परिस्थिति क्या होने वाला है? बदल हो जाए, जरूर बदल हो जाएगा। प्रार्थना की वजह से, हालेलुया, हमारे संकट, हर प्रकार के संकटों से हम बाहर आ जाएगा। हालेलुया, सच में बाहर आ जाएगा। मैं एक गवाही सुना है, हमारा गांव है ना, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के एक वाइफ एंड हस्बैंड सेवकाई करने के लिए आया है। ఆయన పేరేంటి? చిన్నబ్బాయి జైపాల్ గారు చిన్నబ్బాయి। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में एक परिवार आया है, वाइफ एंड हस्बैंड। आने के बाद यीशु मसीह का सेवकाई शुरू करने के लिए तैयारी हो गया। शुरू करते समय में उसका वाइफ को प्रेग्नेंट हुआ है, 7 महीना है। 7 महीना आने के बाद तुरंत उसको पेट का अंदर पेन आया है, हॉस्पिटल में लेके गया है। उस समय में डॉक्टर्स बोला है तुरंत सर्जरी करना है, क्योंकि उसका अंदर बच्चा है वो ये हो गया, मर गया, ऑफ हो गया है, तुरंत सर्जरी करना है। ऐसा बात डॉक्टर्स ने बोला है। सच में उस पास्टर को पास कुछ एक पैसा भी नहीं है। वो हॉस्पिटल लोग, डॉक्टर्स ने बोला है तुरंत सर्जरी के लिए पैसा चाहिए, ऐसा बोला है। तुरंत उसने घर में अंदर जाके, रूम में जाके प्रार्थना किया है, परमेश्वर मैं नया इस जगह में नया आया हूँ, सेवकाई करने के लिए, आपका सेवकाई करने के लिए मैं आया हूँ, ऐसा प्रार्थना किया है। थोड़ा समय रूम में जाके प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर अभी इस हॉस्पिटल में 7 महीना है, मेरा वाइफ को प्रेग्नेंट है। उस समय में डॉक्टर्स बोल रहे सर्जरी करना है, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर की ओर देखकर पूर्ण दिल से प्रार्थना किया है। प्रार्थना करना है, एक ही एक प्रार्थना किया है, परमेश्वर चंगाई करो मेरा वाइफ को, नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे को हाथ में पैसा दीजिए सर्जरी करने के लिए। ऐसा एक ही एक प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के समय फिर हॉस्पिटल का पास गया है। जाने के बाद डॉक्टर्स ने पूछा है पैसा लेकर आया क्या, सर्जरी शुरू करें।
तुरंत ही पास्टर ने बोला है, सर जी, डॉक्टर जी, और एक बार मेरा वाइफ को चेक कीजिए। तो डॉक्टर्स ने बोला, क्यों, चेक करने के लिए जरूरत क्या है? नहीं, और एक बार मेरे को वाइफ को चेक कीजिए। हालेलुया, चलेगा, ऐसे ही करेंगे। तो और एक बार चेक किया है। चेक करने के बाद डॉक्टर्स लोग अचंभित हो गया है, क्योंकि अंदर, पेट का अंदर बच्चा जिंदा है। हालेलुया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी करने के लिए जरूरत नहीं है, बच्चा जिंदा है। हालेलुया, ऐसा बात बोला है। तो अभी कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए भी जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेके जाइए आपका वाइफ को। हालेलुया, ऐसे बोला है। डिस्चार्ज हो गया है, घर में आ गया है, बच्चा अच्छा सुंदर बच्चा जन्मा हुआ है। बाद में अभी हैदराबाद ऐसा नगर में, हमारा गांव में, तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद में, प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत सेवकाई कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए, प्रेज, अच्छा सेवकाई किया है। देखिए ये कारण क्या है, ये पास्टर का जीवन में, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए का अनुभव है। हालेलुया, जितना लोग प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, वो लोग का जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर हर संकट में से छुड़ाएगा। हालेलुया, कुछ संकट आता रहेगा, संकट आता रहेगा, लेकिन वो संकट में से छुड़ाने के लिए प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, यीशु जैतून पहाड़ का ऊपर प्रार्थना करके नीचे आया है, पूर्ण सामर्थ्य का साथ, पूर्ण ज्ञान का साथ। हालेलुया, वो समस्या में से, हालेलुया, बाहर आया है। यीशु मसीह समस्या में से बाहर आया है, और व्यभिचार स्त्री को भी यीशु मसीह ने समस्या में से बाहर लाया है। इसलिए हमारे जीवन में एक प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ परिस्थिति को यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, बदल करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए, प्रार्थना करेंगे तो हम सोच रहे हैं कुछ बदलावट नहीं आ रहा, नहीं, सच्ची में बदलावट आ जाएगा। प्रार्थना करने वाले जीवन में बदलावट पवित्र आत्मा लेकर आने वाला है। बदलावट लेकर आने वाला है कौन है? पवित्र आत्मा है। सचमुच पवित्र आत्मा है, बदलावट लेकर आने वाला है। देखिए, हालेलुया, समस्या तो प्रार्थना नहीं कर रहे वो लोग को सामने समस्या आएगा, प्रार्थना कर रहे वो लोग की समस्या सामने समस्या आएगा, लेकिन प्रार्थना करने वाले का जीवन में समस्या में से छुड़ाने के लिए मार्ग आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और एक गवाही में सुना है, हमारा गांव में एक स्टीफन पॉल नामक एक पास्टर है। स्टीफन पॉल बड़ा पास्टर है, बहुत सेवकाई है, प्रभु की दया से कर रहे स्टीफन पॉल। हालेलुया, बहुत लोग कलीसिया का अंदर आते हैं। उसका एक बच्चा है, बच्चों को एक आदत है, बच्चों को बहुत दिन से, उसके बच्चों को बहुत दिन से कोल्ड है ना, सर्दी है, बहुत दिन से सर्दी है और काशी है, सर्दी और काशी है, बहुत दिन से सर्दी और काशी है। इतना प्रार्थना कर रहे, कुछ बदलाव नहीं आया। करने के बाद, हालेलुया, नहीं, बदलाव नहीं आया मतलब कभी भी नहीं आया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। प्रार्थना करने के बाद बदलाव नहीं आया। तुरंत पास्टर ने, वो पास्टर मैंने क्या किया है, हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने एक ही एक बात बोला है, इसके लिए दवा नहीं है, आपका बच्चों का अंदर कुछ कोल्ड बाहर जाने के लिए एक ही एक मार्ग है। आपको बच्चों बहुत चॉकलेट्स खा रहे, वो चॉकलेट्स पूरा 1 महीना तक बंद कर दे, पूरा 1 महीना तक बंद कर दे, आपको मालूम पड़ जाएगा ये कोल्ड सर्दी बंद हो जाएगा। क्योंकि सच में उसका बच्चे बहुत चॉकलेट खाते हैं, क्योंकि चर्ची में बहुत लोग अमेरिका से, स्वीडन से, जापान से, वो उधर उधर जाते हैं लोग, आते हैं, लोग क्या करते हैं, बच्चों को हाथ में चॉकलेट्स देते हैं, बहुत चॉकलेट्स खाते हैं डेली, इसकी वजह से बहुत सर्दी हो गया। तो मम्मी ने उस दिन से बोला है, बेटा आप चॉकलेट मत खाओ। हालेलुया, बेटा आप चॉकलेट मत खाओ, बिना बोलकर, मेरे को बिना बोलकर चॉकलेट मत खाओ, कुछ भी कोई भी आने दो, आपका हाथ में रखने दो, फिर भी आप चॉकलेट मत खाओ। हालेलुया, ऐसा बोला है, मम्मी स्ट्रांग वार्निंग दिया है। बच्चे ने क्या बोला, हाँ मम्मी ऐसा ही बोला है। लेकिन थोड़ा दिन होने के बाद उसका अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, उसको सर्दी नहीं कम नहीं हुआ, सर्दी ऐसे ही है। सो मम्मी ने उसको बोला है, चॉकलेट खा रहा है क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं खा रहा हूँ। सो क्यों ये बीमारी नहीं जा रहे बीमारी? सो मम्मी ने प्रार्थना में बैठा है, फिर वापस प्रार्थना में बैठा है, क्योंकि
1 महीना होने के बाद भी, डॉक्टर्स के जो बात के अनुसार 1 महीना होने के बाद भी सर्दी कम नहीं हो रही। इसका कारण क्या है मम्मी को मालूम नहीं है। लेकिन एक दिन में, 1 महीना होने के बाद एक दिन में शाम को समय में सब लोग प्रार्थना में बैठा है कलीसिया लोगों के साथ। प्रार्थना करते वक्त समय पवित्र आत्मा बहुत कार्य किया है। बच्चों को ऊपर सिर पर हाथ रख कर भी ये लोग प्रार्थना किया है। पास्टर और पास्टर अम्मा दोनों बच्चों को ऊपर सिर पर हाथ रख कर प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के बाद सब लोग घर पे गया है। घर पे करने के बाद तुरंत ये बच्चों ने हालेलुया पास्टर अम्मा का पास भाग के आया है। बहुत रोके बात कर रहे हैं पास्टर अम्मा का साथ। मम्मी मैं आपसे एक बात बोलना है। क्या बेटा, क्या है? मम्मी मैं आपसे बहुत एक गलत किया है। मैंने आपसे एक झूठ बोला है। क्या है झूठ? हालेलुया क्या है बेटा झूठ? है मैंने चॉकलेट्स खाया है मम्मी, बहुत चॉकलेट्स खाया है। हालेलुया बहुत मैं आपसे खाने के बाद भी मैं आपसे सामने मैंने झूठ बोला है। हालेलुया कहाँ कर रहे चॉकलेट्स? कहाँ है? हालेलुया आओ मम्मी मैं देखता हूँ। हालेलुया दिखाता हूँ। हालेलुया उसका बेड का नीचे एक बड़ा बॉक्स दिखाया है मम्मी को। हालेलुया मम्मी मैं आपके छुपा से हालेलुया ये बॉक्स मेरा काट के नीचे रखा है। डेली में बड़ा चॉकलेट्स खा रहा हूँ। हालेलुया मैं आपसे झूठ बोला है मम्मी। लेकिन ये शाम के प्रार्थना होने के समय मेरा अंदर से हालेलुया पवित्र आत्मा मेरा अंदर से बोला है। हालेलुया मम्मी को क्यों झूठ बोला है? क्यों झूठ का बात? क्यों आप ऐसा व्यवहार कर रहे? हालेलुया पश्चाताप करने के लिए मेरा अंदर पवित्र आत्मा ने बोला है मम्मी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अभी से मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया क्षमा मांग रहा मम्मी, क्षमा कीजिए मम्मी, ऐसा बोला है। तुरंत उस बच्चे ने क्या किया है? चॉकलेट्स को बंद किया है। बाद में हालेलुया सर्दी में से परमानेंटली बाहर आया है। परमानेंटली सर्दी में से बाहर आया। देखिए बच्चे का अंदर कैसे बदलाव आया है। हालेलुया बच्चे के अंदर पाप के विषय में पश्चाताप करने के लिए ऐसा स्वभाव कैसे आया है? हालेलुया क्योंकि हालेलुया प्रार्थना। हालेलुया मम्मी पापा प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते वक्त समय पवित्र आत्मा ने क्या कर रहे हैं? हालेलुया पापों से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा हालेलुया काम कर रहा है। हालेलुया सच में हम आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहे। सच में ये प्रार्थना की वजह से हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बच्चों का अंदर काम कर रहा है, परिवार का अंदर काम कर रहा है। हमारे बच्चों को पाप में से बाहर लेने के लिए, हमारे बच्चों को हर प्रकार की बुरा आदतों में से बाहर आने के लिए, जैसा व्यभिचार स्त्री बाहर आया है वैसा ही हर पाप की कार्यों में से, वैसा ही हर बुरा की अवस्था में से, एडिक्शन में से, अकाल में से, हर परिस्थिति में से बाहर लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया सच में हमारा घर का अंदर मोसेस और जरुब्बाबेल भी कुछ भी गलत मुंह से कुछ भी गलत बाहर आएंगे तो, कुछ भी गलत वो लोग सोच विचार करेंगे तो, कुछ भी वो लोग गलत काम करेंगे तो तुरंत यीशु से बोलता है, मम्मी से बोलता है, पापा से बोलता है और यीशु से भी बोलता है मैं तो बड़ा पाप किया है, मैं मिस्टेक किया है, यीशु मेरे को क्षमा किया है। मैं नानी का साजा और नाना के सामने ऐसा नहीं बात करना है। यीशु मेरे को स्वभाव को चेंज कीजिए, यीशु मसीह मेरे को क्षमा कीजिए, ऐसा बोलकर प्रार्थना कर रहे वो लोग। हालेलुया कुछ भी गलत बात आएगी तो वो लोग तुरंत बात करते हैं, यीशु मेरे को क्षमा कीजिए, मैं हालेलुया बुरा बात किया है, ऐसे बोलते हैं। ये कैसे आ गया है? ये स्वभाव आ गया है प्रार्थना की द्वारा और पवित्र आत्मा की काम के द्वारा। हालेलुया प्राइज लॉर्ड। सच में यीशु के सामने ये यूहन्ना की सुसमाचार 8वां अध्याय में ये व्यभिचार से पकड़ा हुआ ये औरत प्रार्थना का साधु हुआ यीशु मसीह का सामने आया है। हालेलुया ये व्यभिचार में पकड़ गया ये औरत ने प्रार्थना का साथ जैतून पहाड़ का ऊपर प्रार्थना में पूरा रात भर प्रार्थना के साथ संपूर्ण ज्ञान के साथ प्रार्थना के साथ भरा हुआ यीशु मसीह हालेलुया सामने आया है, औरत के सामने आया है। यीशु मसीह है तो प्रार्थना का साथ बैठा हुआ यीशु मसीह, ये पाप के साथ आया हुआ औरत ने तुरंत उसका अंदर पश्चाताप की हृदय आया है,
पाप के विषय में छोड़ने के लिए मन आया है, यीशु के पीछे पीछे जाने के लिए मन आया है, वो औरत के अंदर बदलावट की अवस्था आया है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। जरूर आपका बच्चों का अंदर बदलावट लेकर आने वाला है पवित्र आत्मा, जरूर आपको परिस्थिति को लेकर आने वाला, बदलावट में लेकर आने वाला है पवित्र आत्मा, जरूर। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करने वाला लोग हैं, पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रार्थना करने वाला लोग हैं। आपका घर का अंदर शांति लेकर आने वाला है, समाधान लेकर आने वाला है, बदलावट लेकर आने वाला है। हालेलुया। चेंजेस लेकर आने वाला है पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर की। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर की। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। सिर पर हाथ रखिए, आपके लिए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा हालेलुया एडिक्शन में से छुटकारा देने के लिए, व्यभिचार की बंधनों में से, जैसा औरत को नदिया स्टाइल अमेरिका में सिन सिटी में व्यभिचार की गृह में भयानक वर्ल्ड फेमस नदिया स्टाइल को छुटकारा दिया परमेश्वर। बाइबल का अंदर 8वां अध्याय में जो व्यभिचार स्त्री को छुटकारा दिया परमेश्वर ने, आज पवित्र आत्मा नासरी यीशु मसीह नाम में हमारे परिवार में, बच्चों को, आपको, हालेलुया, सबको पाप की सोच विचारों में से छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में पाप की बंधनों में से छुटकारा मिले आपके। हालेलुया। हालेलुया। बेटा लोगों को, आपकी बेटा लोगों को, बेटी लोगों को भी हालेलुया, हालेलुया, बुरा की अवस्था में से छुटकारा मिले, एक पश्चाताप की हृदय मिले। हालेलुया। हालेलुया। कुछ गलती काम करेंगे तो पश्चाताप में आने के लिए, सॉरी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पाप की अवस्था में से बाहर आने के लिए, यीशु से क्षमा मांगने के लिए, ऐसा स्वभाव पवित्र आत्मा दे रहा है यीशु मसीह नाम में। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पाप के विषय में छुटकारा, पाप की बंधनों में से छुटकारा, पाप की बंधनों में से छुटकारा अपने भाई लोगों के, बहन लोगों के लिए, हालेलुया, पति के लिए, पत्नी के लिए, हालेलुया, ओ हालेलुया, पाप की अवस्था में से छुटकारा, व्यभिचार की सोच विचारों में से छुटकारा, ओ हालेलुया, एडिक्शन में से छुटकारा मिले इन जीसस क्राइस्ट नेम, और रोग की बंधनों में से भी छुटकारा मिले। हालेलुया। अकाल की बंधनों में से छुटकारा मिले। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हालेलुया, परमेश्वर, पाप की बंधनों में से, बीमारी की बंधनों में से, अकाल की बंधनों में से नासर यीशु मसीह नाम में छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। आपको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अभी दान की समय है। हालेलुया। परमेश्वर की भवन के लिए हम दान देंगे। हालेलुया। इस समय में दान कैसे देंगे? हालेलुया। आप एक ऑफरिंग बॉक्स रखिए, उसमें डाल सकते हैं, मंदिर ओपन करने के लिए ले सकते हैं, और फोन पे और गूगल पे का नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप ऑनलाइन में भी दान दे सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आंख बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर, धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया। प्रभु आपकी बातों के लिए धन्यवाद पापा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना, जैतून के पहाड़ के ऊपर यीशु ने प्रार्थना किया है, वैसा प्रार्थना का साथ नीचे आया है। इब्जार स्त्री बदल हो गया प्रभु। ट्रैपिंग करने के अवस्था में से यीशु मसीह, आप भी, हालेलुया, आपको भी यीशु मसीह छुटकारा मिला है। हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, हर दिन ज्ञान का साथ आगे बढ़ने के लिए, हर दिन ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए
हर दिन शैतान की कार्यों को ऊपर जयवंत पाने के लिए, हर दिन आया हुआ और आने वाला समस्याओं को ऊपर जयवंत पाने के लिए नासरी यीशु मसीह नाम में हर एक परिवार को अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते हैं। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।